विश्वकर्मा को हनुमध्वज कैसे प्राप्त हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मन धार्मिक परिषद के माध्यम से हम हनुमान जी के जन्म वृत्तांत, हनुमध्वज के रहस्य और इस सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हनुमान जी स्वयं विश्वकर्मा वंश के हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें और समझें। सबसे पहले वेद, उपनिषद, पुराण और इतिहास ये सभी हमारे हिंदू धर्म के मूल स्तंभ माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वेद है, जिनमें कोई कल्पना नहीं होती। हमारे पूर्वज विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि वेद ही सनातन धर्म का मूल है। वेदों के रहस्यों और मंत्रों के विश्लेषण से उपनिषदों का निर्माण हुआ। इतिहास ग्रंथों में मुख्य रूप से रामायण और महाभारत आते हैं। इनसे अलग पुराण है। इन पुराणों में कई स्थानों पर अस्वाभाविक कल्पनाएं, अंधविश्वास और जाति भेद जैसी बातें भी मिलती हैं, जिनसे समाज में एकता कमजोर हुई। अब यदि हमें हनुमान जी के जन्म रहस्य और विश्वकर्मा के प्रतीक ध्वज, हनुमध्वज को समझना है तो वेद और रामायण पर्याप्त है। यजुर्वेद 7:01 के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सब कुछ जल था। उस जल में प्रजापति वायु रूप में विचरण करते हुए पृथ्वी को देखा और वराह रूप धारण कर उसे उठाया। फिर विश्वकर्मा रूप धारण कर उसे व्यवस्थित किया और वही पृथ्वी बनी। इसके बाद प्रजापति ने वसु, रुद्र और आदित्य आदि देवताओं की सृष्टि की। इस मंत्र के अनुसार परमात्मा विश्वकर्मा ने सृष्टि यज्ञ द्वारा 33 करोड़ देवताओं की रचना की, जिनमें अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और उनके अधिपति इंद्र सम्मिलित है। इन्हीं 11 रुद्रों में से एक रुद्र का वीर्य, जो विश्वकर्मा की सृष्टि है, वायुदेव, जो तवष्टा विश्वकर्मा के जामाता है, के माध्यम से वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी देवी के गर्भ में स्थापित किया गया। इस प्रकार हनुमान जी रुद्रवीर्य से उत्पन्न वायु पुत्र केसरी नंदन हुए। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी विश्वकर्मा वंश से संबंधित है। इसके बाद हनुमान जी अंजनी के गर्भ में बढ़ते रहे। 1 वर्ष, 2 वर्ष और तीसरा वर्ष भी बीत गया, परंतु बालक जन्म नहीं ले रहा था। अंजनी देवी अत्यंत पीड़ा में थी। इस स्थिति को देखकर वायुदेव ने देवताओं से सहायता मांगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देव आए। तब गर्भ में स्थित बालक ने कहा, जब तक मुझे कौपीन, लंगोटी, कर्णकुंडल और यज्ञोपवीत नहीं दिया जाएगा, मैं जन्म नहीं लूंगा। देवता ये देने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने विश्वकर्मा भगवान का आह्वान किया। विश्वकर्मा प्रकट हुए और हनुमान जी को ये तीनों वस्तुएं प्रदान की। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर बाहर आए और विश्वकर्मा की स्तुति करते हुए कहा, मैं आपके ध्वज पर निवास करूंगा। विश्वकर्मा वंश के शिल्पियों द्वारा बनाए गए गांव, नगर, मंदिर आदि की रक्षा करूंगा। जो मुझे स्मरण करेंगे, उनकी जीवन भर रक्षा करूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी ने विश्वकर्मा को ये वचन दिया। ध्वज के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। शिल्प शास्त्र के अनुसार देवताओं के ध्वज पर उनके रूप नहीं, बल्कि उनके वाहन या अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। मानसार शिल्प शास्त्र। देवताओं के ध्वज में उनके वाहन और आयुध ही रखने चाहिए, रूप नहीं। परंतु हनुमान जी स्वयं एक वाहन रूप में भी माने जाते हैं और सप्त चिरंजीवियों में से एक है। परशुराम, विभीषण, मार्कंडेय, हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, कृपाचार्य। इसलिए ध्वज पर हनुमान जी का अंकन शास्त्र विरुद्ध नहीं है। तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका और प्राचीन आंध्र प्रदेश में भी हनुमध्वज को विश्वकर्मा ध्वज के रूप में उपयोग करने की परंपरा रही है। महाभारत में भी श्री कृष्ण द्वारा हनुमध्वज का उपयोग उल्लेखित है। अतः वेद, इतिहास और शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मन धार्मिक परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष आचार्य टी मोहनराव शर्मा स्थपति जी, वेदज्ञ, शिल्प शास्त्र विद्वान, ज्योतिषाचार्य आदि ये घोषणा करते हैं कि विश्वकर्मा का आधिकारिक ध्वज
हनुमध्वज ही है।